बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। बहू, मैंने सुना है तेरे गांव में इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है, तो अपने माँ बाप से बोल कि 2 कुंटल गेहूं हमारे यहाँ भी डलवा दें, क्योंकि 2 महीने बाद तेरी ननद की शादी है। माँ जी, आप तो जानती हैं हमारे यहाँ तो बस मम्मी पापा हैं, वो तो बस 50 से 60 किलो गेहूं ही रोकते हैं, बाकी तो सब बेच देते हैं, क्योंकि घर पर इतना ज्यादा खर्च होता नहीं है। भैया और भाभी शहर में रहते हैं, मम्मी पापा अकेले हैं गांव में, इसलिए उनके लिए 50 से 60 किलो गेहूं बहुत है, बाकी का वो बेच देते हैं, जिससे वो अपने और दूसरों का खर्चा चलाते हैं। अरे तुम्हारा भाई तो खर्चा भेजता ही होगा, और वैसे भी अगर एक साल तुम्हारे माँ बाप गेहूं नहीं बेचेंगे तो कौन सा, तुम्हारे यहाँ भूखमरी फैल जाएगी। उनसे बोलो गेहूं इधर भिजवा दें। मेरे भैया भाभी भेजते हैं खर्चा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे मम्मी पापा पूरी तरह से भैया भाभी पर ही निर्भर रहें। वो चाहते हैं वो अपना खर्चा ज्यादा से ज्यादा खुद चलाएं। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती अपनी सास की बात टालते हुए? तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं, सास जो कहे उसे पत्थर की लकीर समझना चाहिए। माँ जी, आप हर बात पर मेरे संस्कारों पर उंगली मत उठाया करो। देख रही हो मम्मी, आजकल भाभी की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, अब तो आपको पलटकर जवाब भी देने लगी है। इनको तो भैया आकर ही ठीक करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। आप लोगों को शर्म नहीं आती है मेरे मायके वालों से मुंह खोलकर मांगते हुए? क्या था इस घर में? कुछ भी नहीं था, 4 प्लास्टिक की कुर्सी और एक छोटा सा फ्रिज, बाकी कुछ भी नहीं था ऐसा जो इससे संपन्न घर कहा जाए। अरे मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में इतना सब दिया कि पूरा घर भर गया था। जिस सोफे में बैठकर मुझे ऑर्डर देती रहती है ना, ये भी मेरे मायके से आया था, और आपके कमरे में जो अलमारी रखी है और बेड है वो सब कुछ मेरे मायके का ही है। माइक्रोवेव, एसी सब कुछ तो दिया था, उन्होंने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर अब क्यों मेरे मायके वालों से मांगा जा रहा है? अरे मेरे मायके वालों ने तो देने में कसर नहीं छोड़ी, आप भी दे दो, आपको जो देना है, किसने रोका है आपको? रमा बहन, अरे ओ रमा बहन। अरे ये तो पड़ोस वाली कमला की आवाज लग रही है, इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? क्या हुआ रमा बहन, कोई भूत वूत देख लिया क्या? अरे नहीं नहीं, आप कब आई? बस अभी अभी कुछ आवाज सुनाई दे रही थी बाहर, मैंने सोचा लगता है कोई आ गया है। अरे वो तो बस ऐसे ही घर में बातें कर रहे थे। और बताओ कमला बहन, कैसे आना हुआ? रमा बहन, गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मैं आपको गणेश पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए आई हूँ। हमारे गणेश चतुर्थी उत्सव में शामिल होकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी उपस्थिति से हमें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ कमला बहन, हम सब जरूर आएंगे और साथ में मिलकर भगवान गणेश जी का स्वागत करेंगे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। आइए बैठिए, चाय तो पी लीजिए कम से कम। अरे नहीं नहीं बहन, मुझे अभी बहुत जगह जाना है और तैयारियां भी बहुत करनी है, फिर कभी फुर्सत में आऊंगी। बिटिया तुम भी आना मम्मी के साथ, फिर तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, पता नहीं अगले साल से आ पाओगी या नहीं। जी आंटी जी, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, समय से पहुँच जाइएगा। जी जरूर। बोलिए गजानन महाराज की जय हो। हम तो आए हैं शरण तुम्हारी, लाज रखना गजानन हमारी। हम तो आए हैं शरण तुम्हारी, लाज रखना गजानन हमारी। हम तो आए हैं शरण तुम्हारी, हम तो आए हैं शरण तुम्हारी, लाज रखना गजानन हमारी। शिव शंकर के राज दुलारे, गौरा मैया की आँखों के तारे। शिव शंकर के राज दुलारे, गौरा मैया की आँखों के तारे। रिद्धि सिद्धि के दाता वरदानी, रिद्धि सिद्धि के दाता वरदानी, लाज रखना गजानन हमारी। रिद्धि सिद्धि के दाता वरदानी, लाज रखना गजानन हमारी। हम तो आए हैं शरण तुम्हारी, लाज रखना गजानन हमारी। जय हो, बहुत सुंदर। तुम तो एक दंत
बहुत सुंदर बहू रानी। माँ गौरा का लाल बड़ा प्यारा, जो हरता है संकट हमारा। माँ गौरा का लाल बड़ा प्यारा, जो हरता है संकट हमारा। इनको पान चढ़े और फूल चढ़े, इनको पान चढ़े और फूल चढ़े, इनको लड़ुअन का भोग लगे प्यारा, जो हरता है संकट हमारा। इनको लड़ुअन का भोग लगे प्यारा, जो हरता है संकट हमारा। जय हो। माँ गौरा का लाल बड़ा प्यारा, जो हरता है संकट हमारा। यह अंधन को आँख देते हैं, यह अंधन को आँख देते हैं, और कोढ़िन को काया देते हैं, बांझन को पुत्र का सहारा, जो हरता है संकट हमारा। माँ गौरा का लाल बड़ा प्यारा, जो हरता है संकट हमारा। रिद्धि सिद्धि के हो बड़े प्यारे, रिद्धि सिद्धि के हो बड़े प्यारे, शिव गौरा के आँखों के तारे, दीन दुखियों को तेरा सहारा, दीन दुखियों का है वो सहारा, जो हरता है संकट हमारा। माँ गौरा का लाल बड़ा प्यारा, जो हरता है संकट हमारा। माँ गौरा का लाल बड़ा प्यारा, जो हरता है संकट हमारा। आप सबके भजन सुनकर मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी गणेश जी का सुंदर सा भजन सुनाऊं। हाँ हाँ बिटिया सुनाओ। गौरी के गणपति लाल पधारो पूजन में, गौरी के गणपति लाल पधारो पूजन में, पधारो पूजन में, पधारो पूजन में, गौरी के गणपति लाल पधारो पूजन में। जय हो। ब्रह्मा पधारो विष्णु पधारो, ब्रह्मा पधारो विष्णु पधारो, पधारो लक्ष्मी माँ हमारे पूजन में, पधारो लक्ष्मी माँ हमारे पूजन में, पधारो पूजन में, पधारो पूजन में, गौरी के गणपति लाल पधारो पूजन में, गौरी के गणपति लाल पधारो पूजन में। बहुत सुंदर। राम जी पधारो लक्ष्मण पधारो, राम जी पधारो लक्ष्मण पधारो, पधारो सीता माँ हमारे पूजन में, पधारो सीता माँ हमारे पूजन में। बहुत सुंदर। गौरी के गणपति लाल पधारो पूजन में, गौरी के गणपति लाल पधारो पूजन में। कृष्ण जी पधारो बलराम जी पधारो, कृष्ण पधारो बलराम जी पधारो, पधारो राधा माँ हमारे पूजन में, पधारो राधा माँ हमारे पूजन में। वाह वाह क्या बात है। गौरी के गणपति लाल पधारो पूजन में, गौरी के गणपति लाल पधारो पूजन में, गौरी के गणपति लाल पधारो पूजन में। वाह वाह गुड़िया क्या बात है, तुमने तो सच में बहुत ही सुंदर गणेश जी का भजन सुनाया है। तुम्हारी प्यारी सी आवाज सुनकर गणपति जी दौड़े दौड़े चले आएंगे। सच में दीदी आपको भजन अच्छा लगा? पता नहीं हमारे भैया बहनों को कैसा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज के भजन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।